सामने आ रही है। प्रशासन ने छापेमारी कर 20 दलालों को गिरफ्तार किया है। एआरटीओ कार्यालय से 11, अस्पताल से 3 गिरफ्तार किए गए। रजिस्ट्री कार्यालय से 6 दलाल गिरफ्तार किए गए। एडीएम और एएसपी की संयुक्त कार्रवाई से यहां पर हड़कंप मच गया। तो ये प्रशासन की छापेमारी है जिसमें 20 दलाल गिरफ्तार किए गए और अलग अलग जगह से, यानी एआरटीओ कार्यालय, अस्पताल, यहां से ये दलाल गिरफ्तार किए गए हैं। तो प्रशासन का ये सीधा रवैया आप समझ सकते हैं, स्पष्ट निर्देश कि शासकीय कार्यालयों में जनता से जो किसी तरह की पैसे की डिमांड करेगा उसके साथ फिर यही होगा। आकस्मिक निरीक्षण किया था, उसकी जांच की थी और जहां पे किसी भी दफ्तर में कोई दलाल ना बन पे इस बात की जांच की गई और जहां पे हमें संदिग्ध व्यक्ति मिले हैं जिसका वहां पे कोई काम नहीं है, किसी काम से वो नहीं आया है और उस कार्यालय से भी वो संबंधित नहीं है, अगर ऐसे लोग कार्यालयों में भटकेंगे तो उनको दलाल की श्रेणी में रखा जाएगा और उनके खिलाफ भी हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। उसी क्रम में आज 20 से ज़्यादा अधिक लोगों को विभिन्न कार्यालयों में आज पकड़ा गया और उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जा रहा है। सर, और आगे भी मैं सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्यालय में अगर उसका कोई काम नहीं है तो अननेसेसरी वहाँ पे ना भटके और अगर कोई दलाल के रूप में पकड़ा जाएगा और गहनता से जांच भी हम लोग कर रहे हैं, अगर ये भी सिद्ध होता है कि कोई दलाल भी वहाँ पे एक्टिवेटेड है तो उनके खिलाफ भी हम लोग और कार्रवाई करेंगे। कोई आपसे शिकायत करना चाहे तो ऐसे में सर किस तरह से? मैं सभी जो जनपदवासी हैं या जो हमारे कार्यालयों में लोग आते हैं अपने विभिन्न कामों के लिए, अगर उनको कोई व्यक्ति किसी प्रकार से अप्रोच करता है और कहता है कि ये काम हम आपको करा देंगे या किसी प्रकार का लालच देता है, तो मैं उन सब से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वो मेरे जनता दिवस में भी मुझसे मिल सकते हैं, मुझे पत्र के माध्यम से भी लिख सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से भी कर सकते हैं और अगर वो एक हम कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी कर रहे हैं तो उसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज भी छोड़ सकते हैं। सर, विभागीय अधिकारी जो कर्मी हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई हो, क्योंकि अक्सर ये सुनने में आता है कि उनका संरक्षण होता है दलालों। देखिए, अगर जब हम दलालों को पकड़ेंगे तो उनसे पूछताछ में अगर इस प्रकार का कोई नेक्सस निकल के आएगा तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लखनऊ से हमारे साथ ब्यूरो चीफ अमलेंद्र सिंह लगातार बने हुए हैं। जी अमलेंद्र, और ये जो 3 विभाग जहां पर छापामार कार्रवाई हुई है, साधारण स्तर पर हम भी कई बार देखते हैं, चाहे वो आरटीओ कार्यालय हो, अस्पताल हो या पंजीयक कार्यालय, यहाँ पर ये दलाल बड़े सक्रिय होते हैं और ये इंस्ट्रक्शन भी देते रहते हैं कि आइए जल्दी काम करवा देते हैं। लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि इन जगहों से अपने आप को अलग कर लीजिए। देखिए, होता क्या है, दलालों की मंडी बहुत पहले से लगती चली है। ये शुरुआती दौर, ये शुरुआती नहीं है। विवेक, आप भी जानते हैं कि कभी भी आप चाहे लाइसेंस बनवाने जाइए, चाहे छोटे मोटे कोई भी काम करने जाइए, इस तरह के दलाल हर चीज में, चाहे राजनीति में भी जाइए तो वहां भी दलाल आपको मिलेंगे कि हम आपको टिकट दिला देंगे, हम आपकी पैरवी कर देंगे, हम आपको ये यहाँ पहुंचा देंगे। और शासन में भी आप देखेंगे, चाहे कहीं भी ये मंडियां सब जगह आपको मिलेगी। रही बात इसको फिल्टर करने की, तो फिल्टर करने का तरीका जो एक उठाया गया है, तो अभी उनको एक मैसेज कन्वे किया गया है कि आप इसे अलग करिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप कभी कचहरी में चले जाइए, कहीं आप जो है आरटीओ ऑफिस के सामने चले जाइए और कहीं किसी मंडी में चले जाइए, चाहे वो समित मंडी हो चाहे कोई हो, वहाँ इस तरीके के लोग होते हैं। सरकार भी कभी कभी इस तरीके की चीजों, बिचौलिया, इसी को हम बोलते हैं बिचौलिया, बिचौलिया की कंडीशन को जो है दूर करने के लिए, अब अगर आप देखें तो फल मंडियों में भी इस तरीके की चीजें आती हैं कि किसान के पास से चीजें उठ के आती हैं और बीच में दलाल उसको जो है बैठा हुआ एक आदमी जो है उसका रेट वो डिसाइड करता है और उससे ले करके कम रेट में और वो उसको मनमाफिक रेट पे आगे वो डिलीवर करता है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ऐसे मंडियों को, ऐसे दलालों को जब दूरी करना है तो इनके लिए जो चिन्हित किया गया है, जो निर्देश जारी किया गया है, उस निर्देश जारी करने के बाद अब इसमें देखना यह है कि कहाँ तक इसका अनुपालन होता है, कितने कड़ाई के लेवल पे इसको फिल्टर किया जाता है और चिन्हित कैसे किया जाता है, ये लोग हैं कौन, कैसे हटेंगे, क्योंकि ये बहुत पुराना जड़ है, इसको हटा पाना मुश्किल है। लेकिन किसी चीज की शुरुआत जो होती है तो वो धीरे धीरे करके ही खत्म होती है। विवेक, जब मैं एक बात जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कि ये तो संत कबीर नगर में प्रशासन ने कार्रवाई की है, क्या इसका असर हम सूबे के अलग अलग अंचलों में भी देखेंगे आने वाले समय में? देखिए विवेक, स्टार्टिंग होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज आप देखिए कि अब एक छोटा सा उदाहरण हम आपको देंगे। अब ये जो नेम प्लेट वाला था, स्टार्टिंग एक जगह से हुई, धीरे धीरे जितने कानून क्षेत्र थे वहाँ के डीएम ने संज्ञान लिया और उसको कार्रवाई की। एक बस एक इशारा होता है काम करने का। अगर डीएम ने किया है वहाँ के, तो वहाँ के डीएम ने किया तो उसको देखते हुए, उसको नजीर बनाते हुए कुछ लोग जो है इसका अनुकरण भी करेंगे। और अनुकरण करने का यह है कि ये बुरी चीज है। बुरी चीज में जब किसी चीज का अनुपालन होता है तो अधिकारी इसको संज्ञान में लेते हैं।
कि एक जिले का अधिकारी अगर इस तरह से कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। अगर उनके जो हो सकता है कभी कभी मिसमैनेजिंग भी किया जाता है दलालों के जरिए, और पुलिस अधिकारियों के नीचे जो बाबू होते हैं वो सरकार को या सरकार के अधीनस्थ अधिकारी होते हैं उनके जो होते हैं वो उनको गलत मैसेज करने करते हैं, नहीं साहब सब ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है। जब उनको ये मैसेज लगता है कि क्यों भाई वहाँ पे ये गड़बड़ी थी तो हमारे यहाँ है कि नहीं है, अगर उस लेवल को फिल्टर करने के लिए डीएम से लेकर के अगर कमिश्नर लेवल तक अगर ये नीचे उतरते हैं, अगर ये खुद निरीक्षण करते हैं, खुद जाते हैं, भेज बदल के, कई बार देखे कई अधिकारी यूपी के कई ऐसे अधिकारी हैं जो भेज बदल करके निरीक्षण किए हैं तो उसमें कमियां पाए। अभी दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री देखिए वो खुद डंगामार वाहनों को लेकर के एक जो है निरीक्षण के दौरान चला, उसमें उन्होंने कमियां पाई। जी। अब उनको निरीक्षण करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों? क्योंकि उनको मैसेज ये जा रहा था कि साहब आपके कान में जो भरा जा रहा है वो गलत भरा जा रहा है, सब चंगा नहीं है, कुछ तो गलती है। तो उसकी जो फिल्टर करने के लिए जो नेता और अधिकारी होते हैं वो निरीक्षण करते हैं, जब कमियां पाते हैं तो मजबूरन उसको एक्शन करना पड़ता है और उसमें सुधार करने की जरूरत उनको महसूस होती है, क्योंकि वो उनके सामने दिखता है, मीडिया उसको दिखाती है कि निरीक्षण के दौरान साहब ने ये गलती पकड़ी है। जब उनको ये लगता है कि हमारे विभाग की गलती है, डीएम में होता है क्या, जिले का मालिक होता है, मालिक होने के साथ उनको छोटी से बड़ी कोई भी गलती होती है अगर उनके सामने आएगी तो उनको उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। तो वही है कि अगर एक जिले का अधिकारी ऐसा करता है, एक जिले का अधिकारी में अगर ऐसा परिवर्तन होता है, जिले में कहीं दलालों को मंडियां खत्म होती हैं, तो फिर मजबूरन सभी डीएमओ को करना पड़ेगा, क्योंकि वो नजीर के थ्रू अगर लोग मुझसे चाहेंगे, उम्मीद करेंगे अगर डिस्ट्रिक्ट के लोग कि यहाँ भी ये चीजें खत्म हो, हमको आसानी से एक प्लेटफॉर्म मिले और हम उस प्लेटफॉर्म पे आसानी से अपनी चीजों को बनवा सके। लेकिन कमियां कई जगह से होती हैं, उसको फिल्टर करना और आसानी से खत्म करना विवेक बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन मुश्किल काम को भी खत्म करने के लिए धीरे धीरे ही खत्म करना पड़ता है। जैसे उदाहरण में आप केजरीवाल को देखिए, केजरीवाल ने टोल फ्री भ्रष्टाचार के लिए एक नंबर जारी कर दिया था। नंबर जारी करने का नतीजा ये रहा कि आज जो है दिल्ली में कहीं भी अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस की बात करिए तो दलाल डरता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मोबाइल रिकॉर्ड हो जाए, हमारा कोई वीडियो बना करके कहीं डाल दे तो हमारी नौकरी जो है यहाँ से हमको जेल में जाना पड़े और हमारे अधीनस्थ बाबू जिसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसके जरिए हम काम करवाते हैं, उसकी नौकरी चली जाए। अब बाबू खुद दलाली लेने से दिल्ली में डरता है। तो एक जो है केंद्र में एक मैसेज देना, जिले में एक मैसेज देना, ये सबसे अहमियत है। अगर ये मैसेज जाता है तो डीएम की सराहना होगी और इस तरीके से अगर कार्रवाई होती है, उनकी नकल लोग करते हैं तो भी एक बहुत अच्छा कदम होगा। और देखना यह है कि कितना जल्दी अगर डीएम इसे सीख लेकर के कार्रवाई करते हैं। जी जी अमलेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खबरों पर हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए आपका। सहारनपुर से एक बड़ी खबर है।